फर्स्ट क्वेश्चन क्या करें, फेलियर लिखा हुआ है। अच्छा, तो फेलियर में क्या लिखा हुआ है? In how many ways can the letter of the word failure be arranged so that the consonants may occupy only odd positions? चलो पहले बताओ कौन कौन से इसमें वॉवेल्स है, कौन कौन से कॉन्सोनेंट्स? 3 consonant है। 3 कॉन्सोनेंट है, कौन कौन? F L R। बोलो। F L L एंड R, ये हमारे 3 कॉन्सोनेंट्स हो गए। वॉवेल कौन कौन से? A I U E। सारे इसमें A I U E O yes। O नहीं है, ये हमारे वॉवेल्स हो गए। टोटल 7 है, ठीक है। क्या करना है, क्या है? Odd position consonants में occupy only odd position। कॉन्सोनेंट्स को ऑड में रखना है। टोटल वर्ड्स कितने हैं, हाउ मेनी? 7। टोटल भी है 7 पोजीशंस, 4 5 6 एंड 7 पोजीशंस, ठीक है। ऑड पोजीशन कौन कौन सी बताइए? सर 3 5 7 I U E। क्या बोला है, कॉन्सोनेंट्स को कहां पे रखना है? ऑड में। ऑड में रखना है। हाँ मतलब थर्ड वाली प्लेस पे, फिफ्थ पे और लास्ट पे। थर्ड प्लेस, फर्स्ट प्लेस, फिफ्थ प्लेस, सेवंथ प्लेस, ये हमारे पास ऑड ये हो गया ना, ठीक है। तो बताओ इसका, इसमें ऑड नंबर्स रखने के कितने तरीके होंगे, मतलब हमें कॉन्सोनेंट्स को ऑड प्लेस पे रखना है तो कितने तरीके होंगे? 4। बोलो। 4 प्लेसेस हैं, 4 प्लेसेस हैं, 3 नंबर्स हैं, यहाँ पे इनको रखना है ऑड प्लेसेस, तो कितने तरीके बनेंगे इसके? 4p3 ना। अरे कितनी चॉइस है हमारे पास? n, मतलब 4 चॉइसेस है, उसमें कितने रखना है हमें? क्या बनेगा तो? 4p3। तो 4p3 क्या आएगा? किस चीज के परमुटेशन आएंगे 4p3? अरे कॉन्सोनेंट्स को सेट करने के 4p3 तरीके आएंगे ना, है ना। तो चलो पहले मैंने कॉन्सोनेंट्स को क्या कर दिया, सेटल डाउन कर दिया, ठीक है। तो 4 प्लेसेस थे और 3 नंबर्स थे, ये हमारे कॉन्सोनेंट्स आ गए 4p3, ठीक है। चलो इनका सेटलमेंट हो गया, आप किसको सेटल करना है? ऑड। हाँ, ऑड पे करना है, ऑड प्लेसेस। अब हमें नहीं, अपने कॉन्सोनेंट्स को सेटल किया ना, वॉवेल्स को कहाँ पे रखना है? वॉवेल्स को तो एक साइड। अच्छा चलो इनको हम सेटल कर दिया, ठीक है। आप बताओ मेरे पास कितने बचे वर्ड्स? 4। 3 का सेटलमेंट हो गया ना, ठीक है। कितने वर्ड बचे टोटल? 4 बचे, ठीक है। और प्लेसेस कितने हैं? 4 प्लेसेस भी बचे। 44। हाँ हाँ, अब हमारे पास कितने तरीकों का है? तो जो रिमेनिंग हमारे बचे हुए हैं, सबको समझ में आ रहा है? पहले मैंने इनको सेट कर दिया, किसको? कॉन्सोनेंट्स 3 थे, प्लेस कितने थे प्ले? 4 प्लेसेस थे ऑड में। कौन कौन से प्लेसेस? 1 3 5 7। इनको मैंने सेटल कर दिया। इनको सेटल करने के बाद अब क्या हुआ, मैं दूसरा वर्क परफॉर्म करूंगा। दूसरा वर्क क्या है? अरे बोलते रहो भाई। हाँ, ऑड प्लेसेस पे अरेंज करना। इसको सेटल करने के बाद आगे क्या करना पड़ेगा हमें? सर बस कॉन्सोनेंट्स को ऑड पोजीशन पे सेटल करना है बस। बट अब उसके बाद ये भी तो बचके थोड़ी करेंगे। इनको भी करना है। 4p4 हो गया, कैसे? 4 प्लेसेस है, 4 2 वर्क में मल्टीप्लाई करो। चलो दूसरा बताओ। आंसर क्या है इसका? 576। 4p3 की वैल्यू कितनी आ रही है? फैक्टोरियल 4। ये कितना आएगा? दिस इज फैक्टोरियल 4 व्हिच इज 24 है ना। 24 into 24। और 4p3 कितना है? फैक्टोरियल 4। नहीं, फैक्टोरियल
4/5 ठीक है। 24 into 24 है ना 576। Yes, sir. चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहे हैं बताइए। कौन सा वर्ड है? Strange. स्ट्रिंग में क्या करना है? Vowels come together. हम्म Vowels come together. सो दैट देखो तो कई पार्ट्स हैं। वर्ड है हमारे पास स्ट्रेंज। दो vowels हैं sir. कितने वॉवल्स हैं? दो. और Total 7 है. मतलब ये पूरा 7 है. कॉन्सोनेंट कितने हैं? 5. 5। क्या करना है सबसे पहले? Vowels come together. वॉवल्स कम टुगेदर। चलो बताओ क्या करेंगे? मतलब इसको एक ही रूल ले लेंगे. एक ही मान लेंगे। किनको? Vowels. वॉवल्स को। तो अगर दोनों वॉवल्स को एक साथ लिखें तो कितने वर्ड्स बचेंगे बताओ? Sir 5 भी 2. STR है ना, NG और इनको मैं एक मान लेता हूँ। किसको? ए को। दोनों वॉवल्स हो गए ना। कितने वर्ड्स हो बताओ टोटल? 7. 7 तो पहले 5. लिखे काउंट कर लो कितने। 5. अरे कौन सी काउंटिंग करते हो भाई? 6. क्या करते हो? 1 2 3 4 5 6 है ना। इन 6 को कितने तरीके से अरेंज करोगे बताओ? फैक्टोरियल 6 या 6 भी 6 है ना। तो इन 6 वर्ड्स को अरेंज करने के तरीके आएंगे। वो कितने आएंगे? 6 भी 6 और आएगा फैक्टोरियल 6। लेकिन 8 आपस में तो कन्वर्ट हो सकते हैं कितने तरीके से बताओ? वो खुद दो तरीके से होते हैं। ए आगे आ जाए एक पीछे है ना। तो considering the fact that क्या A can be arranged in 2 ways, तो multiply करो उसमें क्या बनेगा बताइए? फाइंड A can be arranged है ना in 2 ways। क्या करना होगा भाई? फैक्टोरियल 6 into फैक्टोरियल कॉमन बात समझ आ रही है? दोनों वर्ड्स को एक साथ लेना है ना। ठीक है। चलो फिर क्या करें? The vowels occupy only the odd places. ये भी सेकंड क्वेश्चन पे जाओ तने। Never come together. नेवर कम टुगेदर में क्या करोगे बताओ? अमन बताओ। ऐसे वर्ड्स कितने बनेंगे जिनमें कभी साथ नहीं आ रहे हैं? मतलब एक तरीके से कौन से नहीं कह रहा कि वॉवेल्स इज 2 वॉवेल्स, द वॉवेल्स नेवर कम टुगेदर। 5 भी 5. सोचो भाई अभी हमने कौन से वर्ड्स निकाल दिए जिनमें साथ में आ रहे हैं ना। अब वो वर्ड्स ऐसे में साथ में नहीं आ रहे, क्या करोगे? 7. बताओ। 65 हाँ 65 नहीं ऐसे मत 65 कैसे? एक को आगे रख देंगे और बात लगा देंगे बाकी 5 प्लेस बचे कह रहा है कि उनको साथ में आना ही नहीं है। किसको? वॉवेल्स को साथ में आना ही नहीं है। तो क्या करना पड़ेगा? Sir 5 भी 5 भी 2 या 7 भी 2. अरे कुछ करा दो लास्ट में। देखो पीछे मंथ में कितने डेज होते हैं? 30. 30। सर फैक्टोरियल अभी पता है फैक्टोरियल 7 माइनस फैक्टोरियल. और सपोज करो आप लोग 10 डेज स्कूल गए, कितने दिन तक गए? 20 डेज। कैसे? 16 4 संडे हो गए नहीं मान लो सब संडे मंडे सब जा है ना। 20 माइनस. अब सोचो इसमें क्या करोगे? वॉवेल्स कभी साथ नहीं आ रहे हैं, नेवर। जो लास्ट टाइम बता रहा हूं फैक्टोरियल 7 माइनस फैक्टोरियल 6 into फैक्टोरियल. सर मैंने 2 बार बोला था आपने. मल्टीप्लाई बोल रही थी तुम। सर उसके बाद मैंने माइनस समझाओ कैसे बोला कि मतलब टोटल फैक्टोरियल 7 है और ये कम टुगेदर वाले हैं तो उसमें से उसको माइनस कर देंगे.
टोटल कितने बन सकते हैं स्ट्रैंज में? स्ट्रैंज वर्ड में जो टोटल वर्ड्स फॉर्म हो सकते हैं कितने हो सकते हैं? फैक्टोरियल 7 हो सकते हैं। उसमें से जिनमें वॉवेल्स टुगेदर आ रहे हैं वो कितने हैं? फैक्टोरियल 6 into फैक्टोरियल। क्लियर? तो अगर मैं फैक्टोरियल 7 जो भी टोटल नंबर्स बन रहे हैं उसमें से उन नंबर्स को माइनस कर दूं जिनमें वॉवेल्स टुगेदर है तो हमें क्या मिल जाएगा? हमें वो नंबर्स मिल जाएंगे जिनमें वॉवेल्स साथ में नहीं है। क्लियर? चलो इसका थर्ड पार्ट बताओ। द वॉवेल्स ऑक्युपाई ओनली द ऑड प्लेसेस। बताओ मैं कैसे बताऊं? टोटल प्लेसेस कितने हैं? सर लेकिन उसका सा आंसर तो 3600 आ रहा है। किसका? 5040 minus 1440 करो मैंने सारा कुछ भी है। 3600। ठीक है चलिए कह रहा है द वोवेल्स ऑक्युपाई ओनली द ऑड प्लेसेस। भाई कितने ऑड प्लेसेस हैं यार? ये तो बता दो क्वेश्चन आंसर बोलो। सारे जल्दी बोलो कि क्या है इसका आंसर। बहुत सारे क्वेश्चन करा दिए आप लोग। सर 8 minus। घर में भी क्या क्वेश्चन तुम लोग घर में ही करते हो? बताओ। सर ये आ जाएगा वोवेल्स ऑक्युपाई ओनली ऑड प्लेसेस। सर 44। 44। अरे कितने वोवेल्स हैं भाई? वॉवेल्स कितने? 2 हैं। तो 44 कहां से आएगा? अच्छा वॉवेल्स का क्या मतलब? सर इसमें फिर ऑड प्लेसेस भी तो है ना? कितने ऑड प्लेसेस हैं? 4। कौन कौन से? 1 3 5 7। और वर्ड्स कितने? 2। कितने परम्यूटेशन बन गए? क्यों भी क्या? अरे तुम लोग कितना इतना स्लो क्यों जाते हो भाई? 4 प्लेसेस है। ये घर पे प्रैक्टिस करो ना। घर पे प्रैक्टिस नहीं तुम लोग अटक जाते हो। क्लास स्लो जाती है। 4p2 हो गया। इसमें क्या सोचना है? कितने प्लेसेस हैं? 4। 2 वॉवेल्स हैं। 4p2 हो गए। फिर अब कॉन्सोनेंट्स का करना है। कॉन्सोनेंट्स 5 है तो सर गौरव बेटा क्या करो दोबारा लिखना। कॉन्सोनेंट्स कितने हैं? 4 भी 5 हो जाएगा। 5 है कॉन्सोनेंट्स। बेटा n हमेशा बड़ा होता है यार से। 4p5 का मतलब कैसे हो जाएगा? 5 भी 4। कितने प्लेसेस हैं? 4। 3 प्लेस भर गए ना। हाँ 4 प्लेस बचे और नंबर कितने बचे? 4 बचे। वो 4p4 बोल रहे हो। नहीं भाई सुनो अभी एक जो तुम लोग ध्यान से बताते हैं इंग्लिश। कितने पैसे टोटल? 4 पैसे थे। 2 फिल्ड कर दिए। यार माइक म्यूट हो गया। चलो मुझे देखें कौन बच्चा बताता है कि मैंने वॉवेल्स को सेट कर दिया। 1 3 5 7 4 प्लेसेस में से मैंने 2 प्लेस पे वॉवेल्स को सेट कर दिया। बाकी नंबर्स को सेट करने का तरीका बताओ। सर 5p3 होगा। कैसे? कॉन्सोनेंट्स 5 है। 3 प्लेसेस हैं। कहाँ 3 प्लेसेस हैं? कॉन्सोनेंट्स को ऑड प्लेस पे ही रखना है। कॉन्सोनेंट्स को ऑड प्लेसेस पर ही रखना है। नहीं बेटा कौन सा कहेंगे रखो। आपने कितने वर्ड सेटल कर दिए? 4। कहाँ 4 सेटल किए? सॉरी 2 गए हैं। 2 वॉवेल्स को सेटल किया आपने। हाँ कितने वर्ड बचे? 5 प्लेस कितने बचे? 5 5 प्लेस बचे ना। दो ही वर्ड को सेटल किया आपने अभी। 5 से 5 कितने प्लेसेस बचे? 5 और वर्ड्स कितने हैं? 5 तो फैक्टोरियल गौरी क्लियर है? संख्या क्लियर है? लिखा क्लियर है? बच्चा में बैठा है। 2 वॉवेल्स को सेट करने के तरीके हो गए 4p2। ठीक है 2 वॉवेल्स को सेट कर दिया। नाउ वी आर लेफ्ट विद 5 वर्ड्स एंड टोटल वी हैव
आउट ऑफ 7 2 प्लेसेस सेटल कर दिया आपने. सो नाउ यू हैव 5 प्लेसेस एंड 5 वर्ड्स. तो इनटू 5 by 5 कितना आ सकता है? 1440. हाँ 4 by 2 वैल्यू कितनी आ रही है? 12. फैक्टोरियल 4 by फैक्टोरियल 2 और कितना है? फैक्टोरियल 5 Yes, sir. कितना होता है? So 60 into 12 into 120 है ना? 1440. चलिए नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर किस पे. अब थर्ड अपने आप बताओगे, मैं बिल्कुल हेल्प नहीं करूंगा आपको. थर्ड बता देखो तो थर्ड भी लगेगा. कौन सा वर्ड है हमारे पास? Sunday. संडे. क्या बोल रहा है? How many of these begin with D? बड़ा आसान सा. First वाला बोला. हाउ मेनी ऑफ दिस. Begins with D. ठीक है, तो मैंने टोटल हाउ मेनी प्लेसेस? 6. 6 प्लेसेस. 3 4 5 एंड टोटल वी हैव 6 प्लेसेस. ठीक है, फर्स्ट प्लेस को सेटल कर दिया किसके साथ? D. ओके, तो फर्स्ट प्लेस इज सेटल्ड विद डी. सो हाउ मेनी रिमेनिंग प्लेसेस? क्यों भाई? 5. रिमेनिंग प्लेसेस कितने होंगे मेरे पास? 5 है ना. मतलब मुझे 5 जगह पे कितनी चीजों को पुट करना है? अरे कितने वर्ड्स हैं? 6. तो 5 जगह 6 चीजें रखूंगा. ऐसे कैसे पॉसिबल है? Sir, factorial 6 आएगा इसका आंसर. Factorial 5. ये D वाला, ये A वाला. कितनी चीजें रहेगी रखने को? 5. ताने वो 6 रहेगी. नहीं सर, factorial 5 है. बड़ा एक को सेटल कर दिया था पहले, आप लोग ध्यान से सुनते नहीं. एक को सेटल कर देना किसको? D. तो अब कितने वर्ड्स बचे? 5. प्लेसेस. 5. क्या दिक्कत है? 5 पे 5 factorial 6. कल हो जाएगा 5 6 करोगे तो. 120. तो 5 प्लेसेस और कितनी चीजें हैं? 5 थिंग्स. 5 पे 5 5 और सिंपली कैन से हाउ मच? खत्म. फैक्टर 5. ठीक है, चलो फोर्थ क्वेश्चन क्या करें हम? सर इसमें 2 पार्ट हैं. 2 पार्ट कहाँ हैं? अरे पहला क्वेश्चन पढ़, कितने लेटर्स और बन सकते हैं? हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द वर्ड संडे. अच्छा ये हाँ ठीक है, पहला क्वेश्चन हो गया. तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है? फर्स्ट में तो 6 प्लेसेस है. फैक्टर 6 हो गए. Yes, sir. तो भाई 720. अरे 6 प्लेसेस हैं. Yes, sir. 6 ट्वाइस है तो 6 की 6 हो गए. फोर्थ बताइए आप सारे क्वेश्चन. हाउ टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 4. क्या कह रहा है? Word है oriental. हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड आउट ऑफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड ओरिएंटल. चलिए भाई, आपके पास एक वर्ड है ओरिएंटल. ठीक है, कितने लेटर्स टोटल प्लेसेस कितने? हाउ मेनी प्लेसेस? 8. हाँ 8. 1 2 3 4 5 6 7 8 प्लेसेस हैं. ठीक है, कितने वॉवेल्स हैं, कितने कॉन्सोनेंट्स हैं बताइए? 4 vowels, 4 consonants. अच्छा, तो वॉवेल्स कितने हो गए? 4 हो गए आपके वॉवेल्स. 4 और कॉन्सोनेंट्स कितने हो गए? 4. अब क्या कहते हैं? All places, vowels, all places. So that the vowels always occupy the odd places. Vowels always occupy Factorial 4 है, sir. odd places, है ना? कौन कौन वॉवेल है इसमें? Sir, O, I, E, A. E A. कॉन्सोनेंट्स कौन है? R, N, T, L. R. N, हाँ. T, L. तो vowels always occupy odd places. Odd places कौन कौन से बोले? 1, 3, 5, 7. 1 3 5, 5 7. चलो अब ये क्वेश्चन आप बता देना यार, ये ड्राइविंग नहीं करना. बताओ. Odd places, vowels. कितने वॉवेल्स हैं? 4. प्लेसेस कितने हैं? 4. अमन बताओ क्या होगा भाई? 44. 4 हो जाएगा, है ना? तो वॉवेल्स को सेट करने का तरीका कितना होगा बताओ? पहले हमने वॉवेल्स को सेट किया. हाउ मेनी प्लेसेस? 4. 4. और कितनी चीजें पुट करनी है? 4. 4 थिंग्स. 4 चलो अब रिमेनिंग क्या बच रहा है मेरे पास? Consonants. कॉन्सोनेंट्स कितने हैं? 4. उनके लिए भी कितने प्लेसेस बचे? 4. 4 प्लेसेस. कितनी चॉइस हो गई? 4 पे 4. 4 ये दोनों वर्क सक्सेशन पे परफॉर्म होंगे.
क्यों भाई? पहले आप ये वाला वर्क परफॉर्म करेंगे, उसके बाद आप ये वाला वर्क परफॉर्म करेंगे, तो टोटल बेस कितना होगा आपके? 24 into 576. 576। ठीक है, चलो इस पर क्वेश्चन नंबर बताइए। नेक्स्ट, हाँ फिफ्थ क्या कर बताइए? ये थोड़ा आसान क्वेश्चन है। संडे से मुझे डिफरेंट वर्ड्स बनाने हैं। कंडीशन क्या होगी आप? How many of the words begin with N? बिगिंस विद N. कितने बॉक्स बना लेते हैं बताओ तो पहले? 6. 6 बॉक्सेस बना लेते हैं, क्योंकि इन 6 प्लेसेस पे हमें चीजों को सेटल डाउन करना है। चलो क्या कंडीशन क्या है? Begins with N. बिगिंस विद N. n। चलो इसको मैंने सेटल डाउन कर दिया, n हो गया। इसको करने का एक ही तरीका है। आप बताओ। 5 पे 5. 5 पे 5 बिल्कुल सही। कितने प्लेसेस हैं? 5. 5 प्लेसेस पे यू हैव टू पुट 5 थिंग्स, 5 थिंग्स। 20. ठीक है, चलो आगे क्या करें? वहां से कितना आ गया? 5 पे 5 कितना होता है? How many begins with N and end with Y? चलो फिर से बॉक्स बनाते हैं। ये पहले का बटन दिया गया, बिगिंस विद n एंड Y. एंड्स विद y। Yes, sir. अब क्या करेंगे? 4 पे 4. हमारे पास कितने प्लेसेस बचे? 4. एंड हाउ मेनी चॉइसेस? 4. 4 चॉइसेस टू गिव 4p4। और बोलो 4. ये हो गया। चलिए अब मुझे बताइए, 6 में बहुत सारे हैं क्वेश्चंस। वर्ड क्या आपका? गणेशपुरी। कितने वर्ड्स हो गए काउंट करना? 10 प्लेसेस। Yes, sir. चलो 10 प्लेसेस हैं। Yes, sir. सारा कुछ वॉवेल्स और चेक कर दिए इसमें? Yes, नहीं। sir. अच्छा वॉवेल्स कब चेक करें? Yes, sir. अच्छा चलो वॉवेल्स बता दो कौन कौन सा है? Sir, कौन कौन सा वॉवेल्स? A E U I. ए ई। U I. अच्छा, और कॉन्सोनेंट्स कौन कौन से हैं? G N S H P R. 6। Yes, sir. चलो 6 कॉन्सोनेंट्स वॉवेल्स। और कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन? ठीक है, चलो फर्स्ट वर्ड पहला बताइए। G always occupies first place. G always occupies first place। 99. 99 बिल्कुल सही। So we have 9 choices, 9 places and 9 choices। 99 पहला। आगे बोलो। The letters P and I respectively occupy first and last place. 88. तो आसान से 88. एक पी मैंने यहाँ रख दिया और आई मार दिया, यहाँ रख दिया, तो कितने ऑक्युपाइड हो गए? 8. 2 ऑक्युपाइड हो गए। हाउ मेनी रिमेनिंग? 8. 8। क्या आंसर हो जाएगा? 88. 8 सेकंड का आंसर। थर्ड बोलो। The vowels are always together. हाँ, वॉवेल्स आर ऑलवेज टुगेदर। तो क्वेश्चन मैंने आपको क्या बता रखा है? क्यों भाई? अगर वॉवेल्स आपके एक साथ आ रहे हैं तो यू हैव टू कंसीडर क्या? वन वर्ड। मैंने कोई एक वर्ड ले लिया। 66. अरे इतनी जल्दबाजी को कर, तो कितने वर्ड्स हो गए? फिर भाई बार बार वही गलती को कर देते हो भाई। 77. कितने वर्ड्स हो टोटल? 10. अरे तान्या तो सुनते नहीं, फ्रीक्वेंसी मैच नहीं करती तो लोग सुनते नहीं एक्चुअली। कितने वर्ड्स हो टोटल? 7. 1 2 3 4 5 6 ये होगा। 8 कितने हो गए? 7 को लिखने के तरीके कितने हैं? 7. 7 के तरीके 7 कितने? फैक्टोरियल 7 है। Sir, 77 हो हाँ तो फैक्टोरियल 7 हो गया। और इसमें तो 4 वर्ड्स हैं ये। They can balance themselves in how many ways? 2 ways. अरे तान्या 4 ways, sir. नशा क्या आपको सुबह सुबह ये 4 वर्ड्स आपस में सेटल हो जाएंगे कितने तरीके से? 4. तो तान्या दो बता दी। 4 वर्ड्स 2 तरीके से लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? समझ आ गया? Yes, sir. तो जब भी कभी वर्ड्स को साथ लेना होगा तो हम एक वर्ड ले लेंगे, सारे मिला के फैक्टोरियल 7 हो गए, और उसमें से इन चारों को कितने प्लेसेस कितने हैं? फैक्टोरियल 4। तो फैक्टोरियल 7 टू
फैक्टोरियल 4। ये कौन सा क्वेश्चन था? सर 6 का थर्ड पार्ट। 6 का थर्ड पार्ट। सर फोर्थ पार्ट पे आ रहा है। हाँ, फोर्थ बताओ। The vowels always occupy even places. हाँ, वॉवेल्स ऑलवेज ऑक्यूपाई इवन प्लेसेस। कितने वॉवेल्स हैं? 4, और इवन प्लेसेस कितने बताइए? 5, 5 प्लेसेस में कौन कौन? 2, 4, 6, 2 4 6 8 10 है ना? Yes sir. किनको सेटल करना है? Vowels. चलो वॉवेल्स को सेट करते हैं पहले। तो हाउ मेनी प्लेसेस? 4. नहीं सर 5. आना चाहिए बोलना। सर मैंने हाँ उसका हाँ बोलो। सर 5 places. 5 प्लेसेस। कितने वॉवेल्स हैं? 4, 5 की 4. बताओ इन्हीं कितने वॉवेल्स हैं? 4 सर. 4। कितना सेटलमेंट होगा? क्या बनेगा? 5 की 4. 5। ये वॉवेल सेट कर दिए। Yes sir. अब रिमेनिंग देखते हैं कितने वर्ड्स बचे बताओ। कितने सेटलमेंट हुआ है? सर 4 का हो गया, 6 बचे हैं. तो रिमेनिंग वर्ड्स कितने हैं? 6. कोई कंडीशन तो नहीं है उनके साथ? नहीं सर. तो रिमेनिंग वर्ड 6 हो गए। ठीक है, और प्लेसेस कितने हैं? 5. 6 की कैसी कैसी बातें करते हो तुम लोग? सर प्लेसेस तो 5 ही बचा है. 10 में कितनी जगह पिछले वर्ड है? ये नहीं समझ पा रहे तुम लोग? सर 66. नहीं. 6 की 6. 10 में अगर मैं 4 को चेन में बिठा लूं तुम्हारे साथ में 5 चेन बच गई। नहीं सर 6 की 6. तो सर बोला नहीं. 4 थिंग देखो, प्लेस 5 थे ना, सेटलमेंट कितने का हुआ? अब सुन लो इधर, सेटलमेंट कितने का हुआ? 4 का। 10 प्लेसेस में अगर 4 को सेटल करोगे कितने बचेंगे प्लेसेस? 5 साथ में मैच कर दिया ना। प्लेसेस कितने हैं? 6। कितना होगा? 6 की 6 और फैक्टोरियल 6. क्या आंसर बैठेगा? 5 की 4 इंटू क्या? फैक्टोरियल 6 कितना होगा? 720। 5 की 4 कितना आएगा? कितना आएगा? फैक्टोरियल 5 ऑन फैक्टोरियल वैल्यू टू बेस फैक्टोरियल 5 मतलब 120 इंटू 7। जो क्या आंसर आ रहा है? सर ये रहा आपके सामने. तुम बताओ कितना है? सर दिख नहीं रहा है इसको. दिखेगा इसको? सर बस इनके आपने एडमिट कर दिया. सर ये 6th वाला है. अच्छा, फैक्टोरियल 7 6 क्वेश्चन के आंसर का थर्ड पार्ट है। फोर्थ में फैक्टोरियल 5 इंटू फैक्टोरियल 6। ठीक है, ये यार किसको एडिट करना सिंथे को?